चॉकलेट एक ऐसी चीज है ना जिसे खाने का बहाना हर कोई ढूंढता ही है। अब वो चाहे बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा ही क्यों ना हो, सबकी जुबान पर चॉकलेट का नाम आना तय है। और मार्केट में सबसे बेहतरीन चॉकलेट की अगर हम बात करें तो वो है डेयरी मिल्क की चॉकलेट। डेयरी मिल्क एक ऐसा ब्रांड है ना जो कि सालों से अपने बनाए गए चॉकलेट से लोगों का मुंह मीठा करता हुआ आ ही रहा है। त्योहार हो चाहे जो भी हो, अब तो गिफ्ट के तौर पर भी घरों में डेयरी मिल्क की चॉकलेट ही बांटी जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट आखिर कैसे बनती है? इन्हें बनाने में मेहनत कितनी ज्यादा लगती होगी, और सबसे खास बात, इनमें कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है जो कि इन्हें इतना ज्यादा टेस्टी बना देता है? तो इन सभी सवालों का जवाब लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे फैक्ट्री के सफर पर जहां पर बनती है कैडबरी चॉकलेट। और हाँ, वीडियो के एंड में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैडबरी चॉकलेट को बनाने का मेन मकसद क्या है, और वो जानकर आप अपना माथा खुजाने लगेंगे। तो दोस्तों, कैडबरी की जो रेसिपी है ना, वो पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि इसके स्वाद के पीछे का सीक्रेट क्या है। इसका जवाब मिलता है कैडबरी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, जहां पर दिन में करोड़ों की संख्या में कैडबरी के चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। कैडबरी चॉकलेट को बनाने की शुरुआत होती है कोको बीन से। और आपको ये हम बता दें, दुनिया भर में जितनी भी चॉकलेट बनाई जाती है ना, उनको बनाने के लिए कोको बीन्स का ही इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं पर कोको बीन्स पाई जाती है तो उस देश का नाम है घाना। और कैडबरी कंपनी भी यहीं से कोको बीन्स खरीद कर अपने पास ले आती है। कैडबरी अपने चॉकलेट्स को बनाने के लिए बेस्ट क्वालिटी के कोको बीन्स को ही चुनती है। और हाँ, ये कोको बीन्स कुछ इस तरह के नजर आते हैं। इसके ऊपरी सतह को हम कोको पॉट्स कहते हैं, और उसके अंदर मौजूद होती है कोको बीन्स, जिसे कुछ इस तरीके से तोड़कर बाहर निकाला जाता है। सभी बीन्स को निकालने के बाद इन्हें अब अच्छे तरीके से धूप के नीचे रखकर सुखाया जाता है, ताकि इन बीन्स में मौजूद सारा का सारा मॉइस्चर हवा में ही उड़ जाए। और अगर ये बीन्स गीले रह गए ना, तो ये सड़ जाएंगे और इनसे बाद में चॉकलेट बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो जब ये बीन्स सूख जाते हैं, तब इन्हें गाड़ियों में भरकर यूनाइटेड किंगडम के सबसे मशहूर प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है। और यहीं से शुरू होती है कैडबरी चॉकलेट के बनने का अगला चैप्टर। अब फार्म से मंगाए गए बीन्स को यहाँ पर अच्छे से साफ किया जाता है, क्योंकि सफाई भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी इन बीन्स के ऊपर काफी ज्यादा कचरा भी होता है, जिन्हें निकालना बहुत ही जरूरी है। जब सफाई अभियान पूरा हो जाता है ना, तब बारी आती है इन बीन्स को रोस्ट करने की। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरीके से जैसे हम कॉफी बीन्स को रोस्ट करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन बीन्स का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो सके। अब आप जरा खुद ही सोचिए, इस फैक्ट्री में जब चारों तरफ इस बीन्स की खुशबू दौड़ती होगी, तब लोगों का काम करने में मन तो कहाँ ही लगता होगा। उनका मन तो हर पल इसे चखने में ही होता होगा। लेकिन अफसोस, बेचारे ये सब कर ही नहीं सकते हैं। और ये तो वही बात हो गई, हाथ में आया पर मुंह को ना लगा। मजाक मस्ती से हटकर अब हम इसके अगले प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं, जहां पर रोस्ट हो चुके इन बीन्स को अब ग्राइंड किया जाता है। जी हाँ, मतलब कि इन्हें अच्छे तरीके से पीसते हैं हम लोग। तो एक बड़ी सी मशीन में इन्हें डालकर ग्राइंड किया जाएगा, और कुछ ही देर के बाद इनका हुलिया पूरी तरीके से बदल जाएगा, और ये बड़े बड़े बीन्स अब कोको पाउडर में बदल चुके होंगे। ग्राइंड करने के बाद अब यहाँ पर ये पिस चुके इन कोको पाउडर को इंग्लैंड की ही एक जगह मार्लब्रुक में भेजते हैं, जहाँ पर कैडबरी की एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री होती है। यहाँ पर आते ही कोको पाउडर को सीधा शुगर और फ्रेश फुल क्रीम मिल्क के अंदर डुबा दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कोको पाउडर होता है ना, उसका स्वाद काफी ज्यादा कड़वा होता है, और उसके स्वाद को मीठा करने के लिए इस प्रक्रिया को किया ही जाता है, क्योंकि किसी को भी कड़वी चॉकलेट तो पसंद नहीं होती है ना। अब जरा सोचिए, कैडबरी का टेस्ट पूरी तरीके से कड़वा हो जाए तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, आपका जवाब ना ही होगा। तो बस अब शुगर, कोको पाउडर और क्रीम मिल्क के इस मिक्सचर को तब तक मिलाया जाता है जब तक कि ये पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता। अब जैसा कि यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि ये एकदम गाढ़ा हो चुका है, और फिर तुरंत इसे एक वैक्यूम ओवन में डाल दिया जाता है। इस ओवन में आने के बाद ये पूरा का पूरा मिक्सचर पूरी तरीके से सूख जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसे बाद में एक बार फिर से पाउडर के फॉर्म में बदला जा सके। अब यहाँ पर सीधा सा आपका ये सवाल आएगा कि अगर इसे वापस से पाउडर ही बनाना था तो इसे गाढ़ा क्यों किया और फिर इसको सुखाया क्यों? दोस्तों, जवाब बिल्कुल ही सिंपल सा है।
जब आप दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट बना रहे होते हैं ना, तब हर एक कदम आपको फूक फूक कर रखना होता है। यहाँ पर यह प्रोसेस जितनी बार रिपीट किया जाएगा उतना ही ये चॉकलेट और भी बेहतर बनेगा। और कैडबरी के टेस्ट के पीछे ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। जो चॉकलेट आपके मुंह में जाते ही एकदम पिघल जाती है और उसे बनाने में इतनी ही मेहनत भी लगती है। आपको हम बता दें, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगभग 3 बार किया गया है और हर एक प्रोसेस में इसके अंदर नए नए इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं, जैसे कि बटर हो गया। सब कुछ मिलाने के बाद इस पूरे मिक्सचर को लंबे समय तक ब्लेंड किया जाता है ताकि ये और भी ज्यादा स्मूथ हो सके। तो अब ये पेस्ट रेडी हो चुका है। इसे अब एक मोल्ड में डाल दिया जाता है और यहाँ से ये पूरा का पूरा मिक्सचर धीरे धीरे ठंडे ठंडे फ्रीजर की तरफ जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े फ्रीजर्स मौजूद होते हैं जहाँ पर इन्हें लगभग 40 मिनट तक रखा जाता है और बाद में यहाँ से ये चॉकलेट की तरह बनकर बाहर निकल आते हैं। फिर बारी आती है चॉकलेट के ऊपर थोड़ा सा मेकअप करने की। मेकअप से हमारा यहाँ मतलब ये है कि अब इस चॉकलेट के ऊपर ग्लॉसी चॉकलेट एडिबल शीन लगाई जाएगी और इसी की वजह से जो चॉकलेट होती है ना, वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है। कैडबरी चॉकलेट जब अपना यहाँ तक का सफर पूरा कर लेता है ना, तब बारी आ जाती है इनके ऊपर उनके पैकेट को चढ़ाने की। वही पैकेट जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, वही पैकेट जो कि कैडबरी चॉकलेट की पहचान है। लेकिन पैकेट में जाने से पहले इन चॉकलेट्स का वजन भी किया जाता है और साथ में इन चॉकलेट्स की काउंटिंग भी करी जाती है। और अगर कोई गलती से भी डिफेक्टिव पीस आ जाए ना, तो उन्हें बाहर का ही रास्ता दिखाया जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इनके ऊपर कैडबरी के पैकेट्स को चढ़ा दिया जाता है और ये लीजिए, ये अपने जाने पहचाने पुराने रंग रूप में आ गया है, जिन्हें देखने के लिए हमारी आंखें बिल्कुल तरस रही होती हैं। तो दोस्तों, कैडबरी की अपनी अलग अलग चॉकलेट्स होती हैं, जैसे कि कैडबरी सिल्क, कैडबरी फ्रूट एंड नट और कैडबरी क्रैकल। इन्हें बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस वही रहता है। जैसे कि कैडबरी फ्रूट एंड नट को बनाने के लिए पूरा यही प्रोसेस होता है, बस अंत में इसके अंदर काजू, किशमिश और पिस्ता को ऐड किया जाता है। और रही बात कैडबरी क्रैकल को बनाने की, तो वहाँ पर भी प्रोसेस पूरा सेम ही रहेगा, बस अंत में क्रैकल के स्प्रिंकल्स ऐड किए जाते हैं। और लीजिए, डिफरेंट स्टाइल के कैडबरी चॉकलेट्स अब बनकर तैयार हैं, जिसे पसंद करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कैडबरी के अपने अलग अलग कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें बनाने का फॉर्मूला कभी कैडबरी किसी को बताता नहीं है। मतलब कि ये राज सिर्फ कैडबरी को ही पता है और वो किसी को पता लगने नहीं देता है। लेकिन अगर कभी पता चलेगा तो हम इस पर भी आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। तो अब कैडबरी चॉकलेट को फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस तो अब आपने देख लिया। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैडबरी चॉकलेट को बनाने के पीछे का असली मकसद क्या था। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 18वीं शताब्दी में, जब लोगों को दारू पीने की बड़ी ही बुरी लत लगी हुई थी और इस दारू की लत को छुड़वाने के लिए बनाई गई थी कैडबरी चॉकलेट। मतलब कि दारू छोड़ो और चॉकलेट खाओ। कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी ने लोगों की दारू की लत छुड़वाने के लिए ही कोको ड्रिंक और कोको बार बनाया था और तब से लेकर अब तक यानी कि 114 सालों तक उनकी ये बनाई गई रेसिपी बिल्कुल बरकरार है। और ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है, इतने सालों के बाद भी कैडबरी का स्वाद वैसे का वैसा ही है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से बनाई जाती है फैक्ट्री में आपकी फेवरेट कैडबरी चॉकलेट, जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो क्या इस वीडियो को देखते समय आपके मुंह में पानी आया था या फिर नहीं? बताइएगा अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बगल में आपको वो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है ना, उसे दबा दीजिए ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।